आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे पहले इस बात पे करनी है कि अगर आप कभी भी अपने आप को सिली महसूस कर रहे हो, ये फील कर रहे हो कि आपके साथ स्कैम हो गया है, आज की ये जो तहलके वाली स्टोरी है ना, ये आपकी आंखें खोल देगी और आपको एहसास होगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। आमतौर पे हमें बड़ा एक फिनोमेना होता है, हम समझते हैं कि यार हम दुनिया में बहुत पीछे हैं और जो डेवलप ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ स्कैम्स नहीं होते। आपको बताते हैं एक फ़्रेंच खातून के बारे में हु इज़ डूइंग द राउंड्स दीज डेज़, क्योंकि वो एक स्कैमर के चुंगल में फंस गई जिन्होंने उनको कन्विंस किया कि वो दरअसल ब्रैड पिट है, लाइक द हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट से आप वो बात कर रही हैं। उन्होंने पता नहीं ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया, एआई को यूज़ करते हुए। ब्रैड पिट साहब बैठे होते थे किसी अस्पताल में और उन्होंने इन खातून को कन्विंस कर दिया कि असल में उनके कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। खातून ने अपने मिलियनेयर यानी बहुत ज़्यादा शदीद दौलतमंद हस्बैंड को या तो इसकी वजह से या इससे पहले ही वो छोड़ चुकी थी, उनकी डिवोर्स की सेटलमेंट में उनको अच्छे खासे एलिमनी के पैसे मिले और उस एलिमनी को ये स्कैमर ने अपने ब्रैड पिट के कैंसर के पूरे इलाज के लिए इनसे हथिया लिया। तकरीबन कहा जा रहा है शी केम ऑन द नेशनल टेलीविजन टू डिस्क्लोज ऑल ऑफ दिस। उन्होंने $1 मिलियन अपने जो ना स्कैमर को वो दे चुकी हैं और आजकल सुनने में ये आया है कि उनकी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं, यानी एक तो इंसान इतना अकेला हो, इतना मोहब्बत का भूखा हो एंड परहैप्स दीज पीपल नो हाउ टू ट्रैप यू, एक ये सिनेरियो है। दूसरा ऑगमेंटेड रियलिटी, ये कई लोगों के लिए एक बड़ा हथियार बन चुकी है, ख़ास तौर पे अगर आप नौदौलती लोग या वो लोग जिनके लिए इंप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। एक और बड़ी मज़ेदार ख़बर आपको बताती हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे पाकिस्तानियों ने जी दुबई का रुख किया कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखने के लिए, फिर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए इसी तरह लाइनें लगती हैं, टिकट मास्टर पर लड़ाइयाँ होती हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो कई लोग जो इस एहसास कमतरी का शिकार हैं कि नंबर 1 उनको टिकट नहीं मिल सका, नंबर 2 ये कि उनके पास वो लाखों हज़ारों डॉलर्स मौजूद नहीं हैं जिसके ज़रिए वो ये टिकट ले सकें और अपनी ट्रैवल करके वहाँ जाके ये कॉन्सर्ट देखें। उनके लिए एक नई सर्विस आ गई है। इंस्टाग्राम पे आपको कई ऐसे पेजेस मिलेंगे जो कहेंगे कि आप बस हमें अपनी एक साफ़ सुथरी सी तस्वीर या वीडियो बना के भेजिए, हम ऑगमेंटेड रियलिटी एआई के ज़रिए आपको उस कॉन्सर्ट में पहुंचा देंगे, आपको वहाँ पे मौजूद होने की आपकी क्लिप्स भी बना देंगे, आपकी तस्वीर भी बना देंगे, वीडियो भी बना देंगे और आप अपने दोस्तों पर ये इंप्रेशन डालिए कि आप उस कॉन्सर्ट में मौजूद थे। अब इसका मतलब है जो हम कहते थे ना पुरानी कहावत, सीइंग इज़ बिलीविंग, कि जो आंखों देखा है उसको आप कैसे झुटला सकते हैं, अब आंखों में धूल झोंकना और आसान हो गया और इसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो जो जिनके पास दौलत नहीं है, जो फिट इन करना चाहते हैं। आइए ज़रा इसको हर एंगल से देखते हैं कि हमारे माशरे में भी, चले ये तो एक एक्सट्रीम रिएक्शन है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर ये कहना कि नहीं जी ये तो गोल्ड की ज्वेलरी है, जितनों का आपने ये जो भी डिज़ाइनर कपड़े बनाए हैं, डिज़ाइनर को भी कह देना और दुनिया में और अपने ख़ानदान में मशहूर कर देना कि उससे 4 गुना ज़्यादा कीमत पे ख़रीदा है। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर ये दिखावा हम क्यों करते हैं? इससे हम किसको इम्प्रेस कर रहे हैं या हम अपने आप को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। आज जो हमारा पैनल है, सबसे पहले जी हमारे साथ सबा उमैर मौजूद हैं जो कि एक माइंडसेट और लीडरशिप कोच हैं। बहुत शुक्रिया सबा आपकी मौजूदगी का। हमारे साथ सना नूर हैं हु इज़ अ फैशन डिज़ाइनर और यकीनन पल्स ऑफ द पीपल को जानती हैं, कई ऐसे क्लाइंट से डील भी करती होंगी, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या फिनोमेना है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दानिश हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया दानिश आपकी मौजूदगी का भी। सबसे पहले अगर मैं सना आपसे शुरुआत करूं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट थिंग, क्या आपके पास कभी ऐसा कोई क्लाइंट आया है जिसने आपसे कोई ड्रेस बनवाया हो और कहा हो कि भाई मेरे जानने वालों को ज़रा बताइएगा कि 4 गुना ज़्यादा महंगा है? जी, पहले तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, ऐसे ही है बिल्कुल। हमारे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने जो ड्रेस आपसे बनवाया है, हाँ। आप प्लीज़ इसको डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा या आप हमारे रिलेटिव्स में ये मत बताइएगा कि यार हमने ये ड्रेस इतने का बनाया है, हमारा जोड़ा आपको इतने का बताना है, या फिर मैंने इस डिज़ाइनर को देख के इसको कॉपी करवाना है तो ये डिज़ाइनर का इतने का ड्रेस है तो ये इतने का लगना चाहिए। बेसिकली सोशल सर्कल में हमें ये दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्सपेंसिव चीज़ों का दिखावा है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये पर्सनालिटी उनकी अपनी है कि जी वो महंगी महंगी चीज़ों को पहनकर शो ऑफ़ करना चाहते हैं, वो जिन सर्कल्स में उठते बैठते हैं वहाँ का ये दबाव है, क्या ये आपको लगता है कि फ़र्क है अलग अलग शहरों में, लाइक आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर एक के माइंडसेट में फ़र्क है? कल मेरी एक फ्रेंड देख रही थी दुबई ब्लिंग, तो उन्होंने कहा देखें जी दुबई का कल्चर है ये, वहाँ पर हर चीज़ ब्लिंगी, लाउड, एक्सपेंसिव, वो लोग एक्सेप्ट ही आपको तब करते हैं। दूसरी तरफ हम वो देख रहे थे बॉलीवुड
सरवाइव्स, अगर आपने एक और रियलिटी शो देखा उसमें भी वो दिल्ली और बॉम्बे का फ़र्क दिखा रहे हैं कि मुंबई में लोग फिर भी थोड़े सटल हैं, दिल्ली में एवरीबडी लाइक्स टू बी अ लिटिल ओवर द टॉप। क्या ये शहरों का मिजाज है, लोगों का मिजाज है, माशरती प्रेशर है, कैसे समझती हैं इसको सना आप? नहीं देखें, अब जो हमारे ऊपर जो सोशल सर्कल का जो एक प्रेशर आ चुका है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आपको अपने आप को दूसरों से बहुत बेहतरीन दिखाने के लिए एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। आपके पास आपके घर में ब्रांड अफोर्ड करने के लिए पैसा हो या ना हो, लेकिन आपको ये ज़रूर दिखाना है कि मैं हर चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ। अगेन आपके आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं वही आपको इतना प्रेशर में ले लेती हैं कि आप अपने आप को दिखाने के ऊपर मजबूर हो जाते हो। सही सही। अच्छा, ये चीज़ सबा अगर आपके पास लेके आऊँ, बिकॉज यू डील विद द माइंड सेट ऑफ पीपल, तरक्की करना, ख्वाहिशें रखना, अबंडेंस की ख्वाहिश होना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन ये जो ब्रांड कॉन्शियसनेस है और अपनी चादर से बियॉन्ड जाकर, अपनी मीन से बियॉन्ड जाकर ख़र्चे करना, इसको आप इन अ माइंडसेट कैसे समझ पाएंगी, यानी व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग? ओके, सो आपने बिल्कुल ठीक कहा सिद्रा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हमें सक्सेस चाहिए, हमें जो है अबंडेंस चाहिए, हमें जो है ख्वाहिशात हमारी जो होती हैं उसमें कोई गलत नहीं है। एज ह्यूमंस वी आर वायर्ड फॉर सोशल कनेक्शन, हम थ्राइव करते हैं बिलोंग करके एक कम्युनिटी में, लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ हमें चाहिए तो हम उसमें एफ़र्ट्स पुट इन करके उस चीज़ को हासिल करें, ना कि अगर कोई किसी के पास चीज़ है और आपको वो चीज़ चाहिए तो आप इंस्पायर हो सकते हैं, बजाय इसके कि फ़ेक चीज़ों को यूज़ करके बोलना, उसमें आप सिर्फ अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और जब आप दूसरों से इंस्पायर होकर या इन जेलसी इफ़ यू डू सच थिंग्स, व्हाट हैपन्स इज़ दैट यू आर गिविंग योर कंट्रोल अवे टू अदर पीपल। उनके ओपिनियंस, वो क्या बोलेंगे कि मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो लेकिन क्योंकि मैं नहीं कर सकती तो मैं फ़ेक चीज़ें लेके बोलूँगी मैंने बिल्कुल रियल पहना है, रियल ज्वेलरी है, ये रियल हैंड बैग है, जूते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और ख़ास तौर पे अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, वो कहते हैं कि आप अनब्रांडेड चीज़ पहन लें, लेकिन जो काउंटरफीट है, जो कॉपीज़, यानी जो कहते हैं ना जेन्युइन कॉपी है ये, उसको बहुत लुक डाउन करते हैं, बिकॉज दैट इज़ एब्सोल्युटली यू नो आई थिंक इट्स एथिकली रॉन्ग एज वेल। लेकिन इस बात पे यहाँ पे दानिश ये भी बात करनी ज़रूरी है कि जितने लग्जरी ब्रांड्स हैं, आपने और मैंने कई ऐसी रील्स देखी होंगी कि कहा जा रहा है कि लग्जरी ब्रांड्स का 2024-25 में एक तरह से ख़ात्मा हो रहा है, डाउनफॉल आ गया है, क्योंकि लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये लाखों रुपए इस पर क्यों हम खर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया के महंगे तरीन बैग्स में शुमार किया जाता है बर्किन्स के बैग का, लेकिन वॉलमार्ट ने इस दफ़ा उसकी बिल्कुल ट्रू कॉपी निकाली और उसको वर्किन्स का नाम दिया, और पूरा इंटरनेट उसको ख़रीद रहा है कि जी कम कीमत में लिया इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, चीज़ें ही आपने उसमें रखनी है। तो ये स्टेटस सिंबल्स या जो हेरिटेज ब्रांड्स कहे जाते थे, लग्जरी ब्रांड्स, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट कर जाएंगे? जी बिल्कुल सिद्रा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और एक तो उसमें एक ग्लोबली जो चेंज आया, स्पेशली आफ्टर कोविड, वो लोगों के फाइनेंशियल पोजीशन भी उस तरह से नहीं रही है, बड़े बड़े एम्पायर्स जो है वो धचका लगा है उनको। और दूसरी बात ये कि ये एक ग्रुप तो ऐसा है जो ये सोच रहा है कि जो ब्रांड है ये तो हमसे बहुत ज्यादा ओवर चार्ज कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेम, कि वो मिसाल तो मैं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर मैंने शर्ट पे अगर एक किसी भी ब्रांड का नाम है तो मैं उसकी तो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको 10 टाइम्स to 20 टाइम्स जो है वो ज्यादा पे भी कर रहा हूँ। कुछ लोग उसको भी समझते हैं। अब उसमें वो क्या है, वो सिर्फ हमारी इनर सेटिस्फेक्शन के वो चार्ज कर रहे हैं कि आप हमारा ब्रांड पहन रहे हैं और आपको यू हैव टू चार्ज दिस। बेसिकली वो हम अपने लिए नहीं कर रहे होते, हम वो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए कमा रहे हैं। हालांकि रेप्लिका में हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सना, आपके पास आना चाहूँगी, मुझे बताएं कि अगर आप किसी भी ब्राइड को, वैसे तो हमारे पाकिस्तान में भी अब ऐसे कुछ और डिज़ाइनर्स, ब्राइडल डिज़ाइनर्स मौजूद हैं जिनको आपको साल 1.5 साल पहले या एटलीस्ट चंद माह पहले ऑर्डर देना पड़ता है अगर आपको चाहिए। लेकिन अगर इन लग्जरी ब्रांड्स की बात करें, ग्लोबल ब्रांड्स जैसे शोपाग है, आपका रोलेक्स है, कई ऑर्डर्स पे ना उनकी प्राइस लिखी होती है, आप एक वेटिंग लिस्ट में जाते हैं। इवन फॉर अ बर्किन्स, यानी अगर कोई मुझे कहे कि यार एक बैग के लिए मुझे 5 महीने इंतज़ार करना है, क्या माइंडसेट है कि पीपल स्टिल वांट इट? इज़ इट? मैंने लाहौर में, आई एम सॉरी टू से, मैंने कई जगह ऐसा फिनोमेना भी देखा है, लोग अपनी ज़मीन, अपने प्लॉट बेचकर उनको लेटेस्ट बैग चाहिए। ये कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें? देखें, अभी अगर
कोई वेडिंग सीज़न हमारे पास आ रहा होता है तो इनफैक्ट हमारे पास भी बुकिंग्स जो हैं वो 5 to 6 मंथ्स पहले ही होती हैं, बिकॉज़ हर बंदी ये चाहती है कि अपने वेडिंग डे के अंदर वो बहुत स्पेशल दिखे। तो उसकी अपनी कुछ एक्सपर्टीज़ के साथ एक चीज़ें होती हैं कि यार हमें इस दिन के लिए यही लगना है और इतने ही एरिया के अंदर हमें दिखना है। तो आपको 5 to 6 मंथ्स पहले बुकिंग लेने का मकसद ही ये होता है कि जो आप चाहते हो, आपकी पूरी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर हमें आने के लिए, आपको वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए, या उन ब्रांड्स को देखते हुए जो आप पहनना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई ना कोई एक नाम होता ही है कि यार मैंने इस बंदी का जोड़ा देखा था और मुझे उस जैसा ही जोड़ा चाहिए। तो उसके लिए हम इतना टाइम लेते हैं कि आपकी अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन होने के लिए आपके पास 3 से 4 महीने पहले चीज़ें मौजूद हो। अच्छा, और डिज़ाइनर्स पे मैं इस पे मुझे ब्रेक भी लेना है। सबा कोई आइडिया है कि एक एवरेज जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने दुल्हन के कपड़ों पे कितने पैसे खर्च करती होगी? आपका क्या ख्याल है? I think somewhere around 10 lakhs above, I would say, if we look at good designers. आप कह रहे हैं 10 से 15 लाख के बीच का ब्रैकेट होगा? 10 से starting है. No, it goes as I think 25 as well. Wow. That's what I've heard. ज़रा ये नोट करें कि हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है और ये हम एक खातिर ख्वाह तबके की बात कर रहे हैं। हमने अमीर तरीन लोगों की बात नहीं की है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपर मिडिल क्लास की, अच्छे हैंडसम अमाउंट कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि 10 से 25 लाख का शादी का जोड़ा एक नॉर्म बन गया। ज़रा इस पर बात करेंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंगली इन द ब्रेक वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दी सो कॉल्ड रियलिटी शोज़। अगर आपने दुबई ब्लंग नहीं देखा है या आपने बॉलीवुड वाइव्स एंड ग्लैमरस लाइव्स नहीं देखा है तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये इस तरह के कंटेंट को दिखा कर आपको इस बात की तरफ राग़िब किया जा रहा है दैट यू नीड टू ओवर कंज्यूम। आपकी खुशी को जोड़ा जा रहा है इस बात से कि आपके पास कितनी मटीरियल पोजेशंस एंड हाउ पीपल नोटिस इट। ताने सबसे पहले ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी, ये कोई ट्विस्टेड रियलिटी शो है, ये रियलिटी तो नहीं हो सकती, यानी दुनिया की आधी आवाम की रियलिटी नहीं हो सकती कि वो शालिनी पासी की तरह सुबह उठ के पहले गाना गाया जा रहा हो या दूसरा कोई है एक अपने पर्सनल ट्रेनर के पास जा रहे हैं, दे सिट ऑन अ प्लेन एंड दे जेट अवे टू एन एक्सोटिक आइलैंड। ये जो फैबुलस लाइफ ऑफ द रिच पीपल दिखाई जा रही है, व्हाट इज इट डूइंग टू आवर सोसाइटी? ये बेसिकली सिद्रा मैं समझता हूँ कि ये ख्वाब बेचे जा रहे हैं और ख्वाब जब बेचे जाते हैं तो वो बड़े की वैल्यू होती है, कीमत होती है। अब सोशल मीडिया ने इसकी जगह ले ली। इससे पहले मीडिया और इस तरह से पहले बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी। पहले बहुत मशहूर था कि, और ये सबसे ज्यादा जो मसला है मैं समझता हूँ ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, इंडिया या पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली लोगों में कम्प्लेक्स भी हम में थोड़ा ज्यादा है, गुर्बत भी देखी, हमने गुलामी भी देखी। पहले कुछ इंडिया के ड्रामे, फिर हमारे, अब ये व्लॉगिंग जो हमारी होती है इसमें भी इस तरह के ख्वाब बेचे जाते हैं। मेरे सामने एक बड़ी मजे की आपको मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं कि एक गाड़ी लॉन्च होती है और उसकी बुकिंग होती है, वो आपको मिलती नहीं है। उसकी टेस्ट ड्राइव ली जाती है और टेस्ट ड्राइव में जो है वो ये प्रिटेंड किया जाता है कि देखिए जी हमें पाकिस्तान में सबसे पहले गाड़ी मिल गई। अब लोग परेशान है कि इन्होंने 3 महीने बाद गाड़ी दी है तो इन्होंने कैसे ले ली, इन्होंने तो फिर बहुत सारे पैसे दिए होंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें। आईफोन नया लॉन्च होता है तो सबसे पहले आप जो है उसको 1 मिलियन तक ऊपर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि सबसे पहला फोन जो है वो मेरा है, ताकि दुनिया देखी। जिस दिन दूसरा फोन आ गया आपके वो 10 लाख गए। बिल्कुल सही। अच्छा दानिश, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी कि दुनिया को इस बात का अदराक है। अगर इस वक्त आप यूरोप में देखें तो उनके जो माशी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया है कि हमारी सोसाइटी 2 लोगों में बढ़ती चली जा रही है। एक वो जो मालिक मकान हैं और दूसरे वो जो किराएदार हैं। तो किराएदारों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनसे एक्सटॉर्ट किए जा रहे हैं मतलब। तो उन्होंने एक नया रूल, कल मैं देख रही थी कि स्पेनिश अथॉरिटीज़ ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि जो नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स होंगे और अगर स्पेन में आकर वो कोई घर ख़रीदेंगे तो उनको 100% टैक्स देना पड़ेगा। और ये इसलिए है ताकि वो अपने हाउसिंग, इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है उसको वो एक तरह से मैनेज कर सके। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इटली में भी इसके ऊपर और फ्रांस में भी बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही हैं कि आम जो वहाँ का रहने वाला बंदा है उसको किराए पे घर नहीं मिल रहा, लेकिन टूरिस्ट को एयरबीएनबी मिल जाता है। सो वी आर ऑल बिकमिंग, हम एक हिर्स का शिकार होते चले जा रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, हमें कम से कम वक्त में बहुत कुछ कमाना है। सबा, ये जो फिनोमेना है
इसको आप कैसे देखती हैं? पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक लोगों की ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द अपना घर बना लें, लेकिन अपने घर की जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे बड़े इनसेंसिटिवली हमारे कई सेलिब्रिटीज़ अपना हाउस टूर करा रहे होते हैं। एक आम देखने वाले के दिल और जहन पे क्या हो रहा होता है उस वक्त? सिद्रा, आपने बहुत अच्छी बात की। हम कम से कम टाइम में जल्द से जल्द जो है पैसे कमाना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। बेसिकली जो आजकल हमारा माइंडसेट हो चुका है वो ये है कि बस कुछ जल्दी से कोई शॉर्टकट बता दें, वो हम कर लें, और हम जो हैं, जो हमारी सारी ख्वाहिशात हैं, सारे बैग्स हमें चाहिए, सारी ज्वेलरीज, घर, ट्रैवल जो हमें करना है दुनिया के हर ममालिक में, वो हम कर लें, ताकि हम जल्दी से उनकी पिक्चर्स लेके ना इंस्टाग्राम पे दिखा दें कि पता नहीं हम कितने सक्सेसफुल हैं। बहुत सी स्टोरीज़ हैं कि आप अपने जो है अर्ली 20s में, बहुत मिलियनर्स हैं, आपको बहुत स्टोरीज़ मिल सकती हैं, पर आपको इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हर किसी की जो एफ़र्ट है, हर किसी का जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है वो डिफरेंट है। आपका एनर्जी लेवल्स, आपके अपने बिलीव्स, आपकी अपनी सोच डिफरेंट है। अगर हम, जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ को कहा, उन्होंने भी मेहनत करके ही वो चीज़ें ली होंगी ना। अब अगर हम जज करें उनको कि जी उसने एक ड्रामा ही किया है तो उसने इतना बड़ा घर कैसे ले लिया, या उसने सिर्फ एक ही चीज़ की है, वी नेवर नो व्हाट देयर जर्नी हैज़ बीन थ्रू आउट देयर लाइफ। सो एक चीज़ पे सिर्फ मद्देनज़र रख के हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे बेस्ड उनको जजमेंट्स देते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रिटीज़, आई वुड से अदर पीपल दैट वी लुक अप टू, पीपल दैट वी एस्पायर टू, और इवन पीपल दैट वी एनवी। वो हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स जो हैं, हम उनको मैनेज करने के बजाय, वही पहली बात कि हम फेक चीज़ों पे, फॉल्स नैरेटिव्स, फॉल्स स्टोरीज़ और नेगेटिव जो अपने बिलीव्स होते हैं, अपने थॉट पैटर्न्स होते हैं, बजाय इसके कि हम उनको टैकल करें, हम दूसरी तरफ के, अब मैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जी आजकल ये वाला ब्रांड और ये वाला बैग और ये वाली वॉच जो है पहन के, या ये वाले एडिडास के शूज़ पहन के अगर हम आएंगे तो हम बहुत जो है लगेगा कि मैं भी कूल हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन एक बात है सबा, मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी गैदरिंग हो जहाँ पे बहुत अमीर व कबीर लोग आए हुए हैं, या जिनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं और क्योंकि आपके अंदर ये ख्वाहिश है सना कि ये चीज़ ना मैं अपने इंस्टा पे भी बताऊँ कि आई हैव अराइव्ड, मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, इस बड़े एक्सपेंसिव बॉल में हूँ, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, या वो लोग जो बहुत मेहनत करके, और बड़ी अच्छी बात है, मेहनत करके बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके साथ में एक बंदा बैठा होगा जिसका ये वे ऑफ लाइफ है, वो रोज़ ही बिज़नेस क्लास में जब भी ट्रैवल करता है उसी में करता है, आप पहली दफ़ा गए हैं और आपको ख्वाहिश भी है कि ये सबको बताया जाए, तो अगर वहाँ पे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वीडियोस ले रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं, तो लोग आपको किस नज़र से देख रहे होते हैं? या अगर आप किसी ऐसी जगह मौजूद है और दूसरी तरफ आप देखें कि लोग अपने खाने की, अपने आप की, अपने उस पूरे एम्बियंस की तस्वीरें बना रहे हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? आप कोई भी न्यू जगह पे जाते हो ना, और अगर आपको लगता है कि वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो सबसे पहली आजकल जो लोगों में मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि सबसे पहली हमारी ख्वाहिश ये होती है कि यार यहाँ पे सबसे अच्छी पिक्चर कहाँ पे आ सकती है। हमें अपने पेज पे डालने के लिए अगर यहाँ की पिक्चर लेनी है तो लोग हमें सबसे ज़्यादा किस तरह से देखेंगे, उसके ऊपर फिर बूस्टिंग और पोस्टिंग के ऊपर मेहनत भी बहुत करनी है। मतलब एक तो आप उस जगह पे जा रहे हो, आप वहाँ पे एक अपना एक्सपेंस लगा रहे हो, देन इसके बाद आप वहाँ पे जाने के बाद पिक्चर्स के ऊपर जो मेहनत कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए, वो सब फेक है। आप जानते हो कि ये सब फेक है, और मैं जो लोगों को दिखा रही हूँ मुझसे ज़्यादा लोग उसके पीछे मेहनत कर चुके हैं। बट आपको सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, या अपनी वैल्यू बनाने के लिए, या अपने उस सोशल सर्कल के अंदर अपना नाम बनाने के लिए आप इतना डेस्परेटली उसके पीछे भागते हो ना कि बस ये चीज़ मुझ तक पहुंच जाए, या मैं उन लोगों तक पहुंच जाऊं जो उस सोशल सर्कल के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर इसी चीज़ को दानिश मैं आपके पास लेके जाऊँ, ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा खर्च करने का, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छे जज्बात रखते हैं तो आप फिर उसको कितना महंगा तोहफ़ा दे रहे हैं, इस बात से आपके एहसास और आपके जज्बात को जज किया जाता है। इसका कितना प्रेशर मर्द हजरात महसूस करते हैं? यानी मैं अक्सर सोचती हूँ कि ख़ास तौर पर जो 20 की दिहाई होती है, जो 30s की डेकेड होती है, आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम्स है, लेकिन हो सकता है उस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे ना हो। कैसा महसूस कर रहे होते हैं लोग उस वक्त? अच्छा, मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी तो ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक काफी हद तक बन चुकी है, और प्रेशर ये होता है। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अल्लाह ताला ने पेट भर
अच्छा, हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा कनेक्शन में कुछ फ्लॉ है। सबा, यही सवाल अगर आपके पास लेके आऊँ, आपको लगता है कि मर्द ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं क्योंकि घर में चाहे वो पेरेंट्स हों, पार्टनर हो, बच्चे हों, सबकी ख्वाहिशें हैं, और अगर उनको भी ये शौक़ हो जाए कि भाई वी हैव टू लुक वेरी रिच, तो ऑब्वियसली समबडी हैज़ टू फुट द बिल, राइट? या सिद्रा, मैं ये सिर्फ मर्दों का नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आजकल औरतों पे भी ये बहुत प्रेशर है, क्योंकि आजकल दोनों वर्किंग जो है हस्बैंड हो या वाइफ हो, वर्किंग पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे वैलिडेशन हासिल करना हमारा एक जो है ह्यूमन नीड भी है, टू बी हर्ड, फील एंड वैलिडेटेड। तो हमें लगता है कि अगर हम इसी तरह की हरकतें ज़रा करेंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, हम फिट इन कर सकेंगे। लेकिन इसके बरक्स इशू ये होता है कि हम ऑथेंटिक होते हैं, जो एक्चुअल हम अंदर से होते हैं, हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। और जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों में कि मुझे सर्टन लोगों के साथ बैठना है तो मुझे ऐसे लगना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं और मुझे इन ब्रांड्स की चीज़ें जो मेरे पास होनी चाहिए, बेशक मैं उनको फेक ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप उनको यूज़ ना भी कर रही हूँ। मैं तो कभी कभी देखती हूँ वो जो 16 स्टेप्स स्किन केयर है, जिस पे आपने एक आधा फॉर्च्यून खर्च कर दिया है, हिम्मत ही नहीं हो रही होती, रोज़ करने का वक्त भी नहीं मिल रहा होता है, लेकिन आप उसको सिर्फ इस प्रेशर में ले लेते हैं। मैं अक्सर ऐसा महसूस करती हूँ, अगर मैं किसी सुपर स्टोर में चली जाऊँ, वहाँ पे यू हैव दीज ब्रिलियंट स्टाफ, वो आपको इस तरह टेल कर रहे होते हैं कि आपको 20 मिनट गुजारने के बाद उस स्टोर में एक एहसास शर्मिंदगी होना पड़ता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ आ गई हूँ, इसने मेरे पे इतनी मेहनत कर ली है, अगर मैं बगैर कुछ लिए चली जाऊँगी तो एक तरह से सुबकी हो जाएगी। सना, कभी आपको ऐसा प्रेशर महसूस होता है? जी, बहुत ज़्यादा। आपकी इसी बात के ऊपर मुझे हंसी आ रही थी कि वाकई हम लोग अब जो है ना वो इस पोजीशन में आके ठहर चुके हैं कि अब हम लोगों को ये लगता है कि यार हमें अपने आप को लेविश दिखाने के लिए या उस सर्टेन पीरियड के लिए हम लोगों को मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़ के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि यार मुझसे बेहतर कोई और ना आ जाए या उससे बेहतर कोई और ना आ जाए। तो हम लोगों को जो उस अगेन वही जो हमारे एक सोशल सर्कल है वो हमें इतना प्रेशराइज कर देता है कि हमें अपने आसपास देखने के लिए अपने आप को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। सना, यू आर अ डिज़ाइनर योरसेल्फ, रिपीट आउटफिट्स के बारे में क्या कहोगी? अपने कपड़े खुद बार बार अलग अलग इवेंट्स पे पहनना, उसी जोड़े को, इससे लोग कतराने क्यों लगें? यानी लोग समझते हैं कि हर तकरीब और हर जगह के लिए एक नया जोड़ा हो, ये माइंडसेट क्यों है हमारा? हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। इनफैक्ट अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो चलें हम तो अब इस तरह की चीज़ें बनाने लगे हैं कि आप एक ही केप के ऊपर जो है वो 3 तरह के स्टाइल्स को कैरी कर सकते हो। बट लिटरली मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं यार बस ये तो बस एक ही जोड़ा है, इसके बाद अब आप मुझे दूसरा ऑप्शन दे दें। मतलब अगर हम आपको बता रहे हैं कि यार इस केप के ऊपर आप जो है वो कॉर्ड सेट के साथ भी आप ये केप ले सकते हो, लॉन्ग मैक्सी के साथ भी ले सकते हो, और इनफैक्ट आप 2-3 और भी स्टाइल्स हैं जिसके साथ आप कैरी कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अगर हमने ये केप इस स्टाइल के साथ पहन लिया है तो अब हमें दूसरा जोड़ा जो है वो नए स्टाइल के साथ चाहिए। हम उसको भी रिपीट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपका पैसा लगा हुआ है, आप उसको कैरी कर सकते हो, बट नहीं, हमने एक दफ़ा पहन लिया, लोगों ने हमें अगर उस केप में देख लिया तो बेशक आपका इनर चेंज है बट हमें वो चीज़ यूज़ ही नहीं करनी। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह तीनों मेरे जो गेस्ट हैं वो बड़े वेल ड्रेस्ड हैं। दानिश, अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे बताएं कि एक मर्द के लिए ख़ास तौर पे एक वेल ड्रेस्ड आदमी जिसने रोज़ ऑफिस जाना है और हो सकता है उसकी कोई कॉर्पोरेट जॉब है, कितने ड्रेस या ऑफिस क्लोथ्स उसके पास होने चाहिए? कितनी ऑफिस शर्ट्स होनी चाहिए? कितने ऑफिस ट्राउजर्स होने चाहिए? कितने जूते होने चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान की वार्डरोब में होते हैं आपके ख्याल में? अच्छा, मैं समझता हूँ जो कन्वर्सेशन पिछली हो रही थी, टीम के लिए बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि कलर्स बहुत सारे होते हैं, कॉम्बिनेशंस है, फिर ये भी है कि दोबारा नहीं करना। मर्द इस बारे में ब्लेस्ड है कि उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते और वो बॉदर भी नहीं करता इतनी ज्यादा चीजों को। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, जो फील्ड से वाबस्ता है। लेकिन जो एक फॉर्मल है, मैं समझता हूँ कि मर्द के व्हाइट, ब्लैक, नेवी ब्लू या चारकोल, ये 4 कलर हैं। अगर उसके पास ये 4 कलर की सूट है और इसके नीचे अगर उसकी व्हाइट शर्ट्स, 3 व्हाइट शर्ट्स हैं और 3 वो जो है कुछ और लाइट कलर्स की ले ले, तो मेरे ख्याल से 6 शर्ट्स उसके पास है, ये मिनिमम बता रहा हूँ, और उसके पास 5 अगर ये पैंट कोट हैं और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 उसके पास शूज हैं। हाँ, ब्लैक कलर, एक कैमरा, so that's more than enough। ये एक नॉर्मल चीज़ समझी जाती है जिसको आप कंबाइन करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लॉन्टिंग अ लाइफस्टाइल जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटल प्रेशर, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट जो आता है वो ये भी है कि लोग क्या कहेंगे।
हम चाहे कुछ भी कहें, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और ये हमारी इक़्तिदार का हिस्सा है। सबा अगर हमारे घर में दावत है तो हमें 5 डिशेस बनानी है, एक चिकन होगी, एक रेड मीट होगी, एक सब्ज़ी होगी, फिर सलाद, रायता, चीज़ें अलग। ये प्रेशर है, कंडीशनिंग है, हमारी हॉस्पिटैलिटी है, इसको आप कैसे देखती हैं? आपने मुझे मेरी दोस्त की बात याद करा दी कि जो हमारे अम्मी लोग हैं वो जी स्पेशल गेस्ट्स आए हैं तो जी ये वाली क्रॉकरी निकलेगी, ऐसे निकली। कहते हम वो जनरेशन है, हम इवन जो है डिस्पोजेबल भी जो है वो रख देंगे ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ। वो क्रॉकरी जो अम्मी लोगों ने दी हुई है वो उधर ही पड़ी हुई है। याद है हम सबके बचपन में हमारे घरों में एक शो केस होता था और उसमें वो क्रॉकरी डिस्प्लेड होती थी और वो सिर्फ मेहमानों के आने पर निकलनी होती थी या ईद पे निकलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है हमने चीज़ें अपने लिए मुश्किल बनाई हुई है ना कि आएंगे वो लोग क्या कहेंगे, हमें किन बर्तन में, अच्छे बर्तनों में अच्छे जो है कटलरी रखी है, क्रॉकरी रखी है या नहीं रखी है। चीज़ों को सिंप्लीफाई मेरे ख्याल से करना चाहिए और वो चीज़ करनी चाहिए एज लॉन्ग एज यूर समवन हु लव्स टू यू नो लव्स क्रॉकरी, तो आप यूज़ करें, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन ये माइंडसेट कि जी वो क्या कहेंगे, वो मेरी तारीफ़ करेंगे, दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क। उल्टा हमारे यहाँ ये भी है, अभी दानिश ने बड़ी अच्छी बात की थी कि कई लोग टेस्ट ड्राइव को ये करके शो कराते हैं जैसे उन्होंने गाड़ी ख़रीद ली है। कुछ और ट्रेंड्स भी हैं, आई डिड नॉट इवन नो देम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल्स पे ये लोग मेरी फीड को फ्लड कर रहे हैं। दानिश, ये जो हाल ही में टिकटॉकर्स का लाइफस्टाइल है जिसके अंदर इनके साथ गार्ड्स एंड बाउंसर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनके पास 4x4 गाड़ी होती है, ये जहाँ जा रहे होते हैं सामने ऐसा लग रहा होता है एक बंदा रखा हुआ ही है जो तस्वीर इनकी बना रहा है, शादियों पे पैसे लुटाए जा रहे होते हैं, गोल्ड के केसिंग आपके फ़ोन की होती है। ये वाकई इतने अमीर हो गए हैं या ये दिखाते भी हैं अपनी, यानी जितने अमीर हैं उससे ज़्यादा दिखाते हैं? आपका क्या तज्जिया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें मल्टीपल लोग हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये सारे फेक हैं, कुछ है ओरिजिनल और कुछ जो है इसको शराब करते हैं, कुछ ज्यादा बताते भी। अब जरूरी नहीं है कि वो जो सारी गाड़ी है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको मैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, आपने या मैंने अगर एक टिकटॉक बनाना है जिसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें 10 वीडियो डाले और 2 TX, 1 इंच ऊपर हो और वो मुझे पूरे दिन में के लिए मुझे 1.5 लाख रेंट पे मिलती है। ये सारा पूरा पैकेज विद ड्राइवर्स, विद 10-12 दर्जन गाड़ियां, ये पूरा प्रोटोकॉल। तो अगर मैं चारों में अंदर से ये ख्वाहिश रखता हूँ तो मैं उसको वो 1.5-2 लाख रुपए भरूंगा और मैं उससे 10-15 वीडियो बनाऊंगा, पूरा महीना चलाऊंगा और लोग कहेंगे भाई ये तो क्या हो गया। ओरिजिनल भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ओरिजिनल लाइफस्टाइल ऐसा है, लेकिन कई चीजें हैं क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने अब बात की ना, जैसे आपने कहा लोग देखना चाहते हैं, ये परसेप्शन मैनेज करके हम क्या पोजिशनिंग बनाना चाह रहे हैं? अगर तो आप ऑलरेडी अमीर हैं तो फिर आप काम क्यों कर रहे हैं? यानी अगली दफ़ा जब आप बिजनेस डीलिंग करने लगेंगे तो क्या आप ज़्यादा पैसे डिमांड करेंगे? इसका मकसद क्या होता है दानिश? नहीं, मकसद सिर्फ फेम है। ये कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फेम के लिए जो ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। लोग क्योंकि देखना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी है जो अगेन वही बात जो ख्वाब बेचने वाली है, तो वो ख्वाब जो कि वो बेच रहे हैं, एक लोग खरीदार है जो उसको देखना चाह रहे हैं, ख्वाब बेचना चाहते हैं। सब ड्रीम मर्चेंट्स बने हुए हैं, अपनी पोजीशनिंग भी कर रहे हैं। सना, वेरी क्विकली, वेरी यू नो द लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू, आपके ख्याल में इसका नुकसान, यानी क्या ये कोई जहनी बीमारी में तो नहीं मुब्तला कर देता है इवेंचुअली आपको? अब हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक बीमार मौजूद है। जो एक बीमार है ना वो बाकी सबको बीमारी का शिकार बना रहा है, करके छोड़ेगा, सबको बीमारी का शिकार बनाएगा। इसलिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपके दोस्त हैं ना, सबसे पहली बीमारी लेकर आते ही वो आपके पास है। वो ही आपको बताएंगे कि यार मैंने इसको देखा था, इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था और हमें अब उसको किसी भी तरह से अडॉप्ट करना है। और वो बीमारी फिर आपके घर के अंदर जड़ बनने लगती है। फलाने रेस्टोरेंट में जाके खाना है, ये वाली कॉफी पीनी है, नेक्स्ट वीक का प्लान बनना शुरू हो जाता है ना कि यार इस वीक ये हो चुका है, नेक्स्ट वीक इससे बेहतर और बेहतरीन के ऊपर, यानी ये ट्रेंड कर रहा है तो हमें ये करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबा, सना और दानिश हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करे। हमने शुरुआत में ही कहा था कि ख्वाहिश रखना, इन चीज़ों के लिए मेहनत करना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले, यानी हमारा दीन, हमारा मज़हब तो कहता है कि अगर आपने फल भी खाए हैं तो उसके छिलके बाहर ना फेंकें, कहीं दूसरों को एहसास कमतरी ना हो, क्योंकि आप उनसे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ असराफ इसलिए करना ताकि लोग आपके बारे में अच्छा गुमान रखें, आपको बहुत दौलतमंद समझें, आप इसलिए मशहूर हो जाएँ, दैट्स अ वेरी शैलो थिंग। अगर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं उनको भी जहन में रखें। फिर आप अपने बच्चों को भी ये
सीख दे रहे होते हैं कि तरबियत, वैल्यूज़, आपके उसूल अहम नहीं है, पैसे अहम हैं। सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।